कुछ लोग जिंदगी भर कमाते रहते हैं, फिर भी जिंदगी हाथ से निकल जाती है। वजह यह नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, वजह यह है कि उन्होंने पैसे को कभी रोकना नहीं सीखा। जो आगे आने वाला है वो हर किसी के लिए नहीं है, कुछ बातें सिर्फ समझने वालों के लिए होती है। इसलिए वीडियो में बने रहें, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस दुनिया में हार कभी अचानक दरवाजे नहीं खटखटाती, वो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी में जगह बनाती है। इंसान मेहनत करना तो सीख लेता है, लेकिन अपनी चालों को छिपाने की अकल खो देता है। लोग समझते हैं गुर्बत पैसों की कमी से आती है, असल में गुर्बत जबान की लापरवाही से आती है। जो बात आपको ऊपर ले जा सकती है, अगर वही बातें गलत लोगों तक पहुंच जाएं, वही आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज़ मेहनत नहीं है, मेहनत तो हर कोई करता है। महंगी चीज़ है खामोशी के साथ आगे बढ़ने की समझ, क्योंकि यहाँ लोग आपकी जद्दोजहद पर ताली नहीं बजाते, वो आपकी तरक्की पर सवाल उठाते हैं। आप कितना कमा रहे हो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। असल खतरा तब शुरू होता है जब आप ये बताने लगते हो कि आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि कई लोग आपके साथ नहीं चलते, वो आपकी चालें समझ लेना चाहते हैं, और यहीं से शुरू होता है असल खेल। इस दुनिया में असल गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, असल गरीब वो है जो अपनी जिंदगी की सबसे अहम बातें हर किसी के सामने खोल देता है। जिस दिन आपने अपनी प्लानिंग, अपनी कमाई और अपनी अगली चाल गलत लोगों को बता दी, उसी दिन से हालात आपके खिलाफ काम करने लगते हैं। मेहनत से पैसा आ सकता है, लेकिन समझदारी के बगैर वो कायम नहीं रहता। लाखों लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाना सीखा पर संभालना नहीं। पैसा खुद में ना अच्छा है ना बुरा, ये सिर्फ एक ताकत है, लेकिन ये ताकत उन्हीं के पास कायम रहती है जो डिसिप्लिन जानते हैं, जो दिखावा नहीं करते बल्कि सही डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। पुराने ज़माने से एक बात कही जाती रही है, जो इंसान अपना हर प्लान दूसरों को बता देता है, वो अपनी ही राह मुश्किल बना लेता है, क्योंकि दुनिया मदद कम करती है और इंटरफेरेंस ज़्यादा। आज का दौर मेहनत का नहीं है, समझदारी का है। नौकरी आमदनी दे सकती है, लेकिन आज़ादी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको फजूल खर्ची से बचना, पैसे को सही जगह लगाना और जल्दबाजी से बचना सीखना होगा। सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, अपनी कमाई, अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरियाँ सब कुछ लोगों के सामने रख देते हैं, फिर वही बातें उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। ये वीडियो आपको कमाने का तरीका नहीं सिखाएगा, ये वीडियो सिखाएगा कि कमाए हुए पैसे को कैसे संभाला और बरकरार रखा जाता है। यहाँ दिखावा नहीं चलता, यहाँ बचाव और समझदारी की बात है, पैसों की भी और आपकी इज्जत की भी। आज हम उन 5 बातों की बात करेंगे जो लोग जान तो जाते हैं लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि जिस दिन ये बातें गलत लोगों तक पहुंच गई, तब मेहनत बेअसर हो जाती है। अगर आपने इन्हें सिर्फ अपने तक रखा तो पैसा भी महफूज रहेगा और नाम भी बनेगा, और आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। जो आगे आने वाला है वो हर किसी के लिए नहीं है, कुछ बातें सिर्फ समझने वालों के लिए होती है। इसलिए वीडियो में बने रहें, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहला पॉइंट है, अपनी कमाई बचाओ। कुछ लोग जिंदगी भर कमाते रहते हैं, फिर भी जिंदगी हाथ से निकल जाती है। वजह यह नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, वजह यह है कि उन्होंने पैसे को कभी रोकना नहीं सीखा। आज का इंसान थकता है इसलिए नहीं कि वो काम ज्यादा करता है, वो थकता इसलिए है क्योंकि पैसा आते ही फिसल जाता है, और जब पैसा रुक नहीं पाता तो सुकून भी कायम नहीं रहता। यहीं से शुरू होती है पैसा बचाने की असल लड़ाई। आज हर कोई पूछ रहा है कैसे कमाए, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं जो आएगा वो बचेगा कैसे। मेहनत से कमाया गया पैसा अगर सही रास्ता न दिया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गायब हो जाता है। और यही सबसे बड़ा धोखा है कि लोग समझते हैं पैसा कमाना ही सब कुछ है। सबसे पहले ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, पैसा मंजिल नहीं है, पैसा सिर्फ एक औजार है। जिस दिन आपने पैसे को अपना मकसद बना लिया, उस दिन से आप उसके पीछे दौड़ने लगोगे। लेकिन जिस दिन आपने पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख लिया, उसी दिन आप खेल बदल देते हैं। यही फर्क है कमजोर सोच में और मजबूत सोच में। एक इंसान पैसों के लिए जिंदगी देता है, दूसरा इंसान पैसों को रखता है ताकि जिंदगी अपने तरीके से जी सके। अब सवाल उठता है पैसा जाए कहाँ? लोग पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं,
उन्हें लगता है इसका मतलब खतरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा यूं ही पड़ा रहने देना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वक्त खामोशी से उसकी कीमत खाता रहता है, खामोशी से ही अपनी वैल्यू खोता रहता है। इसलिए पैसे का इन्वेस्ट करना कोई शौक नहीं बल्कि ज़रूरत है। लेकिन बगैर समझे लगाया गया पैसा महफूज नहीं रहता बल्कि नुकसान बन जाता है। समझदार इंसान पहले खतरे को भांपता है, फिर कदम उठाता है। वो सारा पैसा एक ही जगह नहीं डालता, वो रास्ते बनाते हैं ताकि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे। यही सोच पैसों को टिकाती है। पैसा इन्वेस्ट करने में वक्त सबसे बड़ा साथी होता है। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वो अक्सर हार जाता है, लेकिन जो पेशेंस रखता है वक्त उसके पैसों को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बना देता है। छोटी रकम भी अगर सही से लगाई जाए तो वही मुस्तकबिल की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यहाँ आता है सबसे खतरनाक दुश्मन, जज्बात, डर और लालच। मार्केट गिरा तो घबरा जाना, मार्केट गिरा तो लालच में कूद पड़ना, यही गलतियाँ पैसा बढ़ने नहीं देती। पैसा बचाने में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हर महीने थोड़ा बचाना, फजूल खर्च रोकना और दूसरों को देखकर फैसले न लेना, क्योंकि हर इंसान की हालत अलग होती है। इसलिए हर किसी के लिए कामयाबी का सही तरीका भी अलग होता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन देर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंतज़ार में सबसे ज़्यादा नुकसान वक्त करता है। पैसे का टिकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आदतों का खेल है, सोच का खेल है। जो इंसान सब्र और समझदारी से काम लेता है उसका पैसा सिर्फ महफूज नहीं रहता बल्कि बढ़ता भी है। और यही हुनर इंसान को मजबूरी से निकाल कर आज़ादी तक ले जाती है। पॉइंट नंबर 2, खुफिया बातें। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, आपको समझदारी दिखानी होगी, होशियारी बरतनी होगी और कुछ बातें हमेशा अपने तक ही महदूद रखनी होगी। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, ये आपकी कमज़ोरी पर नज़र रखती है, आपके ख्वाबों पर नहीं। वही लोग जो आपके साथ हंसते हैं अक्सर सबसे पहले आप पर तनकीद करते हैं। अगर आप वाकई पैसा कमाना और इज्जत पाना चाहते हो तो ये 6 बातें कभी किसी से शेयर मत करो। पहली बात, अपने अगले कदम के बारे में। आप क्या नया करने जा रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, ये सिर्फ आप और आपके काम तक ही रहना चाहिए। शुरू में सब चीज़ नाजुक होती है। अगर आप सब कुछ सबको बता दें और कोई बुरा जवाब दे दे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट सकता है। अक्लमंद वही है जो अपने मकसद और मंसूबा को तब तक छुपा कर रखता है जब तक नतीजा सामने नहीं आ जाए। दूसरी बातें हैं अपनी कमाई। चाहे आपका मुनाफा लाखों में हो रहा हो या बस गुजारा भर का हो, इसे किसी के सामने मत दिखाओ। ज़्यादा कमाने पर लोग जलेंगे, कम होने पर आपको नीचा समझेंगे। दुनिया बहुत मतलबी है, कमाओ लेकिन खामोशी से। तीसरी बात, माली मंसूबा बंदी। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ बचत कर रहे हो, ये सिर्फ आप और आपके काम तक रहना चाहिए। जैसे ही लोग ये जानेंगे या तो कन्फ्यूज़न फैलाएंगे या आपकी प्लानिंग की नकल कर लेंगे। जो अपना तरीका दूसरों से छिपाता है आखिर में वही कामयाब होता है। चौथी बात है अपनी कमज़ोरियाँ। कोई भी मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसे दुनिया को मत दिखाओ। जो अपना आइडिया दूसरों से छिपाता है आखिर में वही कामयाब होता है। चाहे अंदर से टूटे हुए हो, बाहर से मजबूत दिखो। पांचवी बात है खानदानी कशमकश और ज़ाती दर्द। कभी लगता है कि बांटने से सुकून मिलेगा, लेकिन मत भूलो लोग आपके दर्द का मजाक नहीं फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए काम करो, खामोश रहो, अपनी ताकत दिखाओ। छठी बात है नफरत और हसद। अपने जज्बात को लोगों के सामने मत लाओ। जो अपनी दुश्मनी और हसद जाहिर करता है वो पहले ही कमज़ोर हो जाता है। दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। इन 6 बातों को अपने तक रखो और आपका कॉन्फिडेंस दुनिया के लिए राज बन जाए। लोग सिर्फ नतीजा देखकर आपको पहचानेंगे। शोर हमेशा खुले बर्तनों का होता है, असल ताकत खामोशी में छिपी होती है। कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार खामोशी है। अगर आप आज से अपनी प्लानिंग, कमाई, सरमायाकारी, कमज़ोरियाँ, दर्द और जज्बात छुपाने लगो तो आपकी चाल में ठहराव पैदा होगा, आपके फैसलों में आग होगी और निगाहों में सादगी। लोग हैरान होंगे जब आप कुछ कहे बगैर सिर्फ अपने काम से सबको हिला दोगे। यही चाणक्य की असल पॉलिसी है। खामोशी में ताकत। अब फैसला आपका है, बताकर पीछे हटना या खामोश रहकर आगे बढ़ना। पॉइंट नंबर 3, चाणक्य की 5 नीतियाँ। अमीर बनने का ख्वाब हर किसी के दिल में होता है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है।
असल अमीरी उस शख्स के कदमों में होती है जो समझदारी और सही पॉलिसी अपनाता है। आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले ही बताया था, मेहनत से पैसा बहता है लेकिन पॉलिसी से दौलत बनती है। आज की दुनिया में लोग कहते हैं मेहनत करो, भाग दौड़ में लगे रहो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो खामोशी से अक्लमंदी के साथ काम करता है, जो भीड़ के खिलाफ सोचता है, वही असल में अमीर बनता है। जो सिर्फ अपने तक रखी जाए तो ही फल देती है। पहली नीति, अपने इल्म को कीमत दो। जो भी इल्म आपके पास है उसे मुफ्त में मत बांटो। इल्म ही असल दौलत है। अगर इसे मुफ्त में दे दिया जाए तो लोग इसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। आज की दुनिया में लोग कोर्स, किताब या मशवरा इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह उन्हें हल फराहम करता है। अगर आपके पास कोई महारत या तजुर्बा है तो उसे पैकेज बनाओ। ई बुक, वर्कशॉप, कोर्स मुफ्त देने से इसकी कीमत कम हो जाती है। बेचने से सिर्फ पैसा ही नहीं आता बल्कि इज्जत और एतमाद भी मिलता है। दूसरी नीति, पैसे और जायदाद को छुपा कर रखो। दौलत की नुमाइश से खतरे बढ़ते हैं। चोरी, लोगों की मांग, गलत मशवरे, सोशल मीडिया पर दिखावा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, अक्लमंद वही है जो अपने वसाइल को सही वक्त तक छुपा कर रखता है। छुपा हुआ पैसा महफूज रहता है और ज़रूरत के वक्त सही तरीके से काम आता है। तीसरी नीति, ज़रूरत पर तवज्जो दो, पैसे के पीछे मत भागो। दौलत उन लोगों के पास जाती है जो दूसरों की ज़रूरत का हल देते हैं। अगर आप किसी मसले का हल ढूंढते हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या मशवरा, तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, ये सब पैसे के पीछे नहीं, हल के पीछे गए और यही सबसे पायदार कामयाबी है। चौथी नीति, दिखावा मत करो, अंदर से तेज बनो। दुनिया सिर्फ सतह देखती है। अगर आप खुद को सादा दिखाओ और अंदर से तेज हो तो लोग आपको कम समझेंगे और आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। छुपी हुई ज़हानत सबसे खतरनाक हथियार है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सादा दिखाकर अजीम बादशाह बनाया। यही हिकमत अमली जिंदगी और कारोबार में भी काम आती है। पांचवी नीति, अमीर सोच पैदा करो। असल दौलत सिर्फ जेब में नहीं, दिमाग में बसती है। अगर सोच महदूद और खौफ से भरी हो तो लाखों कमाओ, गरीब ही रहोगे। सोच को बड़ा बनाओ, मसाइल का हल ढूंढो, अपॉर्चुनिटी पहचानो और ख़तरा सही तरीके से लो। जब सोच बदल जाएगी, दौलत खुद ब खुद आ जाएगी। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, मुसलसल कोशिश, सब्र और सही सोच से ही असल अमीरी आती है। चाणक्य की नीतियाँ अपनाओ, अपने इल्म की कीमत पहचानो, दौलत छुपा कर रखो, ज़रूरत पर तवज्जो दो, दिखावा छोड़ो और सोच को बड़ा बनाओ। यही रास्ता है एक खुशहाल, बाइज्जत और कामयाब जिंदगी का। पॉइंट नंबर 4, अलामात। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ खुद ब खुद आसान हो जाता है। मौका खुद बनते हैं, पैसा आता है और लोग उनकी कामयाबी देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किस्मत कोई जादू नहीं करती। ये सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जिनके अंदर कुछ खास खूबियाँ मौजूद होती है। चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कहा था कि खुशकिस्मत बनने के लिए इन खूबियों को पैदा करना जरूरी है। नंबर 1, नरमी। सच्ची ताकत अकड़ में नहीं बल्कि झुकने में है। नरम दिल इंसान दूसरों को इज्जत देता है और रिश्ते मजबूत बनाता है। जो शख्स सीधा साधा और दिल का साफ होता है वो मुश्किल वक्त में भी टिका रहता है। यही खूबी उसे दूसरों से अलग बनाती है और मुश्किलात के सामने भी किस्मत उसका साथ देती है। नंबर 2, अपने आप को कंट्रोल में रखना। जिंदगी में तूफान हर किसी के सामने आता है। असल खुशकिस्मत वही है जो अपने गुस्से, खौफ और जज्बात पर काबू रखता है। जो ठहर कर सोचता है, अपने फैसलों को संभालता है, वही अपनी किस्मत की सिमत तय करता है। नंबर 3, नाप तौल कर बात करना। बोलने का अंदाज और वक्त तय करता है कि इंसान जिंदगी में कितना आगे बढ़ेगा। जो शख्स सही वक्त पर सही अल्फाज बोलता है और गैर ज़रूरी बातें नहीं करता, वही अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ खींचता है। नंबर 4, सीखने की भूख। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तजुर्बात, किताब, लोग और नाकामियाँ, हर जगह सीखना इन्हें मुसलसल आगे बढ़ाता है। जो लोग तरक्की से रुक जाते हैं और सीखने से कतराते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। 5वां नंबर, वक्त की कद्र। वक्त सबके लिए बराबर है, लेकिन जो इंसान उसका सही इस्तेमाल करता है वो हमेशा फायदे में रहता है। वक्त की कद्र करने वाला इंसान अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाता है। जो टाइम को वेस्ट करता है वो किस्मत से दूर रहता है।
नंबर 6, अच्छे लोगों की संगत। आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी सोच और सिमत तय करते हैं। पॉजिटिव और आगे बढ़ने वाले लोगों के दरमियान रहना किस्मत को अपनी तरफ खींचना है, जबकि निगेटिव सोहबत आपको रोकती है। सोहबत ही आपके ख्वाबों के लिए सीढ़ी या रुकावट बनती है। नंबर 7, सही वक्त पर सही मौका समझ लेना। सिर्फ इंतज़ार करने से कुछ हासिल नहीं होता। खुशकिस्मत इंसान छोटे मौका को पहचान कर उन्हें बड़ा बनाना जानता है और हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखता है। नंबर 8, सोच समझकर प्लान बनाओ। सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, मजबूत मंसूबा और हिकमत अमली बनाना ज़रूरी है। जो लोग सोचकर तरतीब में ढालते हैं, अपने रास्ते को वाज़े रखते हैं, बगैर मंसूबे के मेहनत अक्सर रायगा चली जाती है। नंबर 9, अपने ऊपर यकीन रखना और डर के बगैर काम करना। डर कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट है। जो शख्स खौफ का सामना करता है और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ता है, वही मौका हासिल करता है। बेखौफी और अपने आप पर यकीन किस्मत के दरवाजे खोल देती है। नंबर 10, फैसले पर मजबूती से कायम रहना। असल खुशकिस्मत वही है जो फैसले पर मजबूती से कायम रहता है। मुश्किलात के सामने झुकने के बजाय रास्ता बदलकर आगे बढ़ना उसकी खूबी है। ये उसे भीड़ से अलग बनाता है और किस्मत को मजबूर करता है कि वो उसका साथ दे। ये 10 खूबियाँ सिर्फ कामयाबी की बुनियाद नहीं, बल्कि किस्मत के दरवाजे खोलने वाली असल निशानियाँ हैं। जो शख्स इन खूबियों को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है, वो न सिर्फ अपनी मंजिल हासिल करता है, बल्कि मुश्किलात और रुकावट के बावजूद मजबूत रहता है। मुश्किलात कितनी ही सख्त क्यों न हो, ये 10 खूबियाँ हर कदम पर रहनुमाई करती है। किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद मेहनत, सब्र और समझदारी के साथ अपनी राह बनाता है। पॉइंट नंबर 5, नज़रअंदाज करने वालों को हैंडल करना। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, इज्जत देते हैं, मोहब्बत जताते हैं, वक्त देते हैं, फिर भी लोग हमें हल्के में लेते हैं। ये न सिर्फ दुख देता है, बल्कि हमारे एतमाद को भी हिला देता है। लेकिन सच ये है कि इसकी वजह हम नहीं, बल्कि हमारी हिकमत अमली होती है। जो खुद को सस्ता बना लेते हैं, जो आसानी से मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं होती। आज हम इसी राज को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी किस्मत बढ़ा सकते हैं और उन लोगों को खुद के बगैर बेचैन कर सकते हैं जो आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। नंबर 1, थोड़ा खामोश रहना सीखो। हर बात सबके सामने जाहिर मत करो, राजदारी बरकरार रखो। जो चीज़ें लोग नहीं जान पाएंगे, वही उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अपनी कामयाबियों और जज्बात को दिखावा मत बनाओ, बल्कि उन्हें काबू में रखकर सामने लाओ। नंबर 2, खुद को नायाब बनाओ। जो इंसान हर वक्त हाजिर रहता है, वो कभी कीमती नहीं समझा जाता। अपनी मौजूदगी को महदूद करो, सोशल मीडिया पर कम नजर आओ और बातचीत में फौरन जवाब मत दो। अपनी रोजमर्रा में तब्दीली लाओ, जब जाकर लोग आपको पाने के लिए इंतजार करेंगे, तभी आपकी असल कीमत बढ़ेगी। नंबर 3, अपनी वैल्यू पर समझौता मत करो। अपनी इज्जत किसी के सामने मत गिराओ, खासकर जो शख्स आपको हल्के में ले रहा है। उसे दिखाओ कि आपकी दुनिया उसकी ज़रूरत के बगैर भी चल रही है। खुद की वैल्यू आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 4, अपने जज्बात काबू में रखो। जो शख्स आपको नज़रअंदाज कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसके बारे में सोचो और दुखी रहो। अपने जज्बात पर काबू रखो, न खुश होने में जल्दी करो, न गमगीन होने में। अपनी जहनी ताकत को मजबूत बनाओ, किसी के रवैये से मुतासिर मत हो। नंबर 5, नए लोगों से जुड़कर नया मौका पैदा करो। पुरानी आदतों और लोगों के पीछे मत भागो। नए दोस्त बनाओ, नई चीज़ें सीखो, नई जगहों पे जाओ। तब आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, वही लोग आपके पीछे भागने लगेंगे। नंबर 6, लोगों को अपनी ज़रूरत महसूस करवाओ। अपने अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा करो जो दूसरों को अट्रैक्ट करे। कोई हुनर, कोई कला, कोई सलाहियत, कोई मुनफरिद खूबी, तब जाकर लोग खुद को आपके बगैर अधूरा महसूस करेंगे, तभी वो आपके पास आएंगे। नंबर 7, तब्दीली का असर दिखाओ। अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और लिबास बदलो। अपने कॉन्फिडेंस की सतह को इतना बढ़ाओ कि लोग आपके बगैर खुद को अधूरा महसूस करें। तब्दीली सिर्फ दिखावा न हो, बल्कि हकीकी तरक्की हो। नंबर 8, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अपनी कीमत वही बढ़ाता है जो खुद को आला सतह पर रखता है। दूसरों के लिए हर वक्त दस्तयाब मत रहो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपके बगैर लोग खुद को अधूरा महसूस करें। नंबर 9, ऑप्शन नहीं पहली चॉइस बनो। जब लोग आपकी कद्र करेंगे तो
तो ये सिर्फ आपकी दस्तयाबी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी असल कद्र और मुनफरिद पहचान की वजह से होगा। जो इंसान आज आपको नज़रअंदाज कर रहा है, वही कल आपके बगैर बेचैन होगा। नंबर 10, अपनी तरक्की पर तवज्जो दो। अपने इल्म, हुनर और शख्सियत को मुसलसल बेहतर बनाओ। जम जाओ, किताबें पढ़ो, नई चीज़ें सीखो। जब लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, वही लोग आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। पैसा या वक्त दूसरों के बजाय अपने ऊपर खर्च करो। इन 10 तरीकों को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बल्कि उन लोगों को भी अपने बगैर बेचैन कर सकते हैं जो आज आपको हल्के में ले रहे हैं। याद रखें, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।